कांग्रेस की सरकारों पर संकट आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के तहत कमलनाथ के हाथों से सत्ता चली गई। इसके बाद राजस्थान में गहलोत ने किसी तरह अपनी सरकार को बचा लिया। इस बार कांग्रेस की पुडुचेरी सरकार खतरे में आ गई है। यहाँ रातों रात घटनाक्रम तेजी से बदला। राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल किरण बेदी को वापस बुला लिया। सिलसिलेवार 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद प्रदेश सरकार अल्पमत में आ गई है। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किरण बेदी को हटाने से भाजपा को कैसे लाभ मिलेगा, पुडुचेरी विधानसभा के चुनाव पर इसका क्या असर होगा। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाए जाने से राज्य की कांग्रेस सरकार की एक बड़ी मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन उसके हाथ से विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने राज्य में अपनी जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस में सेंध लगा दी है। अब किरण बेदी की जगह तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को उपराज्यपाल का प्रभार सौंपकर भाजपा ने लाभ की स्थिति पैदा कर ली है। तमिलिसाई तमिलनाडु से आती हैं और पुडुचेरी की राजनीति तमिलनाडु से प्रभावित रहती है। चूंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं, ऐसे में राज्यभाषी राज्यपाल ज्यादा बेहतर तरह से लोगों से संवाद कर सकेंगी। परोक्ष रूप से इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। वैसे भी नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है और चुनाव तक वो रहेगी या नहीं, ये तय होना बाकी है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आती है, तब उपराज्यपाल की भूमिका बढ़ जाएगी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायणसामी ने पिछले दिनों दिल्ली आकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपकर किरण बेदी को हटाए जाने की मांग की थी। दरअसल किरण बेदी के उपराज्यपाल बनने के बाद से ही वहां पर राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों पर टकराव रहा और बेदी लगातार विवादों में बनी रही। अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले और किरण बेदी का कार्यकाल पूरा होने के 3 महीने पहले उनको हटाए जाने के कई राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। दरअसल कांग्रेस ने राज्य में किरण बेदी को मुद्दा बनाया हुआ था और अब उनको हटाए जाने के बाद बेदी विरोध के मुद्दे की धार कमजोर पड़ गई है। इस सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे एक रैली को संबोधित करेंगे। 2 मंत्रियों समेत 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद बी नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री नारायणसामी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद बुधवार सुबह डॉक्टर किरण बेदी ने ट्वीट कर आभार जताया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने भारत सरकार समेत अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। किरण बेदी ने एक पत्र लिखकर भारत सरकार का आभार जताया। साथ ही उन्होंने अपने तमाम साथियों का भी आभार जताया। किरण बेदी ने लिखा कि उन्होंने संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के कर्तव्य के तहत सभी कार्य किए। बेदी ने कहा कि वो पूरी संतुष्टि के साथ ये कह सकती हैं कि उनके कार्यकाल में राज निवास की टीम ने जनहित के लिए पूरी कर्मठता से काम किया। उन्होंने लिखा कि मैंने संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के कर्तव्य के लिए ही सभी कार्य किए। पुडुचेरी का भविष्य बेहद उज्जवल है, ये अब लोगों के हाथ में है। बी नारायणसामी की सरकार का भविष्य जानने के लिए हम विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति पर नजर डालते हैं। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में अब विपक्ष के सदस्यों की संख्या भी 14 है। सदन में प्रभावी सदस्यों की संख्या के आधार पर बहुमत का आंकड़ा 15 है। मंगलवार को एक विधायक के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 10 विधायक बचे हैं। वहीं कांग्रेस को द्रमुक के 3 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन प्राप्त है। वहीं विपक्ष में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7, अन्ना द्रमुक के 4, भाजपा के 3 नामांकित विधायक हैं। बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि एक विधायक को अयोग्य ठहराया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।